हाँ तो हमारे मेला मालिक महोदय जी प्रांगण में आए हुए नौजवान साथी तथा मेरी माँ और बहनें, आप सबको सादर प्रणाम हो। आप सबको संगीत के माध्यम से यह बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ का निवासी हूँ। प्यारे साथी, जिला बादा गांव राजापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम देवा इंस्पेक्टर है। घर में मेरी पत्नी है जिसका नाम लक्ष्मी है। तो लीजिए साथी, आज इस इबादत शहर में मेरी पहली पोस्टिंग हुई है, लेकिन मैं थाने पर तैनात हुआ। लेकिन क्या देख रहा हूँ, थाने पर ना तो कोई चौकीदार ना तो कोई सिपाही दिखाई दे रहा है। चल रहा हूँ, बैठकर थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, उसके बाद आगे देखा जाए क्या होता है। साहेब जय हिंदू। चौकीदार साहब ये बता, तूने आने के बाद सलूट मारा? जी सर, मैंने आपको शूट किया। सलूट नहीं कर दिया, मार जाए। अरे सलूट किया? जी सर, सरासर सर सर सर। हट! तूने सलूट किया, हाँ सर। लेकिन क्या कहा? जय हिंदू। उसे जय हिंदू नहीं कहा जाता है चौकीदार साहब उसे जय हिंद कहा जाता है। जय हिंद साहब। जय हिंद। थाने पर अकेला है? हाँ साहब। अकेले काम करता है? अकेला चौकीदार हूँ साहब। लेकिन चौकीदार साहब एक बात ये बता, साहब थाने पर कितने दिन से ड्यूटी कर रहा है? साहब 85 साल हो गए। 85 साल? तेरी उम्र कितनी है? साहब 15 साल। क्यों? 70 साल के पहले आ गया था साहब एकरे पहले हमारे बाबू करत रहे। बाबू वाली भी उसमें जोड़ लिया है? बाबू वाली जोड़ के अपना कंप्रोमाइज करके टोटल 85 साल। लेकिन चौकीदार साहब थाने पर सरकारी लाठी मिलती है, तेरी सरकारी लाठी क्या हो गई? सरकारी लठ घर पे है साहब। वो किस लिए? साहब बात ऐसी है कि मैं जानवर को छोड़ रखा था। आपने आवाज लगाया और मैं तत्काल भागते हुए चला आया। क्या वो चौकीदार तू जानवर जिला रखा है? जी हाँ साहब। कितने जानवर है? 40-50 जानवर है साहब। तो बहुत बड़ा आदमी होगा वो तू। साहब बहुत गरीब मने भीख मांग के खाई थी। लेकिन चौकीदार 40 जानवर के लिए रहने के लिए कितनी बड़ी जगह बनाया है? साहब 10 बाई 10 का कमरा। अबे 10 बाई 10 के कमरे में 40 जानवर, उसमें बड़ा दरवाजा भी होगा? नहीं साहब लकड़ी का दरवाजा है, मात्र का इतना बड़ा बासा है। तभी तो कम से कम 4-5 पल्ले का होगा दरवाजा। हाँ साहब 6 पल्ला का बाद दरवाजा। जब तेरे पास 40 जानवर है तो तू बहुत बड़ा आदमी होगा। बहुत गरीब मनई है साहब। 40-50 बीघा का जोतार भी होगा। अरे साहब खेत के नाम ही न ले। अबे जब 40-50 बीघा जमीन ने 40 जानवर जिला कर रखा है, तुमसे भूसा चारा कहाँ से खिलाता है? साहब बात ऐसी है, खेत हमारे पास एक को बिस्सा ना है। और रही बात जहाँ जानवर के चारा भूसा वाली बात, तो हमारे जानवर का चारा भूसा नहीं लागत। तेरे बात से तो मालूम पड़ता है कि तू बहुत बड़ा आदमी है। ऐसा बहुत ऊंची बिरादरी कही। ऊंची भी जात के है? ठाकुर है? कहाँ साहब ठाकुर ठाकुर की बात कर, ठाकुर तो ऊंची जात। पंडित है? कहाँ हुआ पंडित की बात कर रहे थे? पंडित से ऊंची जात। अबे 40 जानवर जिलाने के मतलब तू गड़रिया होगा? कहाँ गड़ेरिया फड़ेरिया की बात कर रहे थे? गड़ेरिया से ऊंची जात। मौर्य है?
हाँ तुम मौर्य फौर्य की बात कर रहे थे। मौर्य से ऊंची जा। पटेल होगा। हाँ तुम्हारे कुर्मी की बात करते आलू लगावे वाले बनाई क्या है? पटेल से ऊंची जा। अबे ऊंची जात लगाकर पहाड़ बना रखा है। लेकिन एक बात बता, कौन जाते हुए? साहेब हैं? साहेब हमारी पास छोड़े। ऊंची जात साला बना रखा है, और जात का पास ही साला। वो कौन कह रहा है? पासी है तभी तो 40 जानवर जिला रखा है। तेरा जानवर का भूसा चारा नहीं लगता है। साहेब सुबेर हो तो डांडा खसकाई दे थी। डांडा खसकाई दे साहेब, हमार जानवर खर 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 खर। हमार जानवर खर 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 आगे भागत चला जाती। अब पीछे से उठाए लाठी साहेब, पीछे से उठाए साहेब लाठी। बताए है साला कि मेरा सर फोड़ने आ रहा है। नहीं साहब आपको बता रहा हूँ। लेकिन चौकीदार, साहब जौन जानवर जी आए हैं। ये कौन जानवर है बे? उन्हें तो और बिरादरी है इनका। तब तू जानता है ना। बिरादरी मान मिला। लेकिन चौकीदार, साहेब तेरा ड्यूटी करने में मुझे एक चीज का धोखा लग रहा है। क्या साहेब? तुम्हें सरकारी 4 मीटर का जो साफा मिलता है ना, हाँ साहब। पहले तू अपना साफा निकाल, उसे नाप क्या मीटर है? साहब साफा निकाल लिया हूँ। उसे नाप क्या मीटर है? इसको नापूं? हाँ? 1 मिनट साहेब। 1 मीटर। हमका लागत है करे बात का पड़वा सारे मुंह खाई गेन का यार। 1 मीटर सारे छोड़बई भाई, फिर से नाप भाई। हमका शंका होत बा ना। 1 मीटर। क्या हुआ चौकीदार? अबे क्या रो रहा? बात क्या है? बात साफा नहीं है। हाँ? साफा नहीं है। साफा नहीं है? अबे तभी सर में मान रखा था ना। हाँ? तब क्या है? साहेब ये हमारे मेहरारू के घर से ड्यूटी पर चला है तो बीबी का साया लेकर चला है क्या बे? बढ़िया सुगंधावती है क्या? साहेब एकदम चर्राहिन महकत है ना। विश्वास पड़े आप अरे कौन दूसरे कहते चौकीदार के मेहरुए किते हैं? अब अगर आप ना सुनबे हानल रिश्तेदार तू अपने बहनी के साया चौकीदार साहेब एक बात जान ले। क्या साहब? इस बात जिला गांव राजापुर मेरी पहली पोस्टिंग किस लिए हुई जानता है? किस लिए साहब? हाँ? इस चंबल का लुटेरा खूंखार डाकू तूफान सिंह आतंक मचा रखा है। हाँ साहब, डाकू तूफान सिंह का इतना आतंक बढ़ गया है कि जब देखो तब कहीं ना कहीं डकैती डालता है, किसी ना किसी को जान से मार देता है। लेकिन तुझे मालूम है क्या कि साहब? सरकार की तरफ से डाकू तूफान सिंह को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने वाले के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम है। हाँ साहब, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ
कि डाकू तूफान सिंह को जो भी गिरफ्तार करेगा जिंदा या मुर्दा उससे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसीलिए मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जब तक डाकू तूफान सिंह को गिरफ्तार करके जेल न भेज दिया तो मेरा नाम देवा इंस्पेक्टर रही। बड़ी अच्छी बात है साहब, आप उस डाकू तूफान सिंह हरामखोर को अगर आप गिरफ्तार करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ साहब, ये चौकीदार राम घिसोर चौकीदार आपका साथ अबे देने। राम घिसोर की राम किशोर? नहीं, राम घिसोर। घिसोर? जी साहब। हाँ, नहीं तो कहीं नाम लेने में उल्टा हो जाए। नहीं साहब, मैं जिसको घिसोर देता हूँ उसको निकालना भूल जाता लेकिन हूँ। चौकीदार एक बात तुझे और बता देना चाहता हूँ। क्या साहब? मेरे घर से फोन आया था। फोन आया था? जी हाँ, मेरे लक्ष्मी यानी मेरी बीवी के जोड़ौरा बेटा पैदा हुए। यानी कि आपके धर्म पत्नी के क्या करे? कोख से, आपके धर्म पत्नी, हाँ, हमारी धर्म पत्नी, आपके धर्म पत्नी के कोख से जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है। जी हाँ, बड़ी अच्छी बात और है घर साहब। चलना है। लक्ष्मी ने फोन किया है कि आप घर चले आइए, बच्चों को नामकरण कराना है। ठीक है साहब, आइए चलते हैं आओ साहब। चला जाए। लेकिन ऐसे नहीं साहब, कुछ कहते हुए चलिए साहब। देखो चौकीदार, टाइम का प्रबंध है, बाकी किसी बात का चिंता नहीं है, इसलिए आओ चला जाए। आइए साहब, फिर आओ चलिए। चला जाए।